सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। सबसे पहले ये कर लेते हैं कि प्रोफेशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनमें आप लोगों को रेमुनरेशन मिलती है, ठीक है, सैलरी वगैरह मिलती है। और सेकेंडली आपके पास क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ओनली देन यू कैन एंटर इनटू अ प्रोफेशन। तो यानी कि हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट में भी आप लोगों की आपको सैलरी मिलती है और मैनेजमेंट में भी आपके पास क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, ठीक है, इसमें जो इसके फीचर हैं प्रोफेशन के वही मैनेजमेंट में एंटर करते हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट प्रोफेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो लिखा हुआ है एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। नॉट एवरीवन कैन एंटर इनटू अ प्रोफेशन। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। जिसके पास एमबीबीएस, ठीक है, वो डिग्री होएगी वही जो है वो प्रोफेशन में आ सकता है। जिसने सीए करी होएगी वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। सो इसलिए बोला है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिनके पास ट्रेनिंग है और जिसमें एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोफेशन। तो फीचर सबसे पहले वाला कौन सा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आप लोगों को याद हो तो ये सेम पॉइंट हम लोगों ने साइंस में करा है, ये सेम पॉइंट हम लोगों ने आर्ट में करा है और सेम पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे प्रोफेशन में आ रहा है। अगर मैं साइंस की बात कर रही हूँ, नॉलेज आपको वहां पे भी चाहिए। अगर आपने आर्टिस्ट बनना है, आर्ट की बात कर रही हूँ, तो नॉलेज आपको वहां पे भी चाहिए और प्रोफेशन में भी आपको नॉलेज चाहिए। तो ये आपका एक कॉमन फीचर है जो तीनों में एग्जिस्ट करेगा। सो इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विल विच हेल्प द प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। तो कहते हैं कोई ना कोई आपके पास नॉलेज होगी, ओनली देन आप लोगों को क्या करते हो, उस प्रोफेशन में आते हो। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो यहाँ पे क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कोई ना कोई आप स्टडी करोगे तभी जाके आप मैनेजर बनोगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट। बहुत सारी बुक्स कहते हैं अवेलेबल है मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप उनको पढ़ोगे तो यानी कि क्या है कि यहाँ पे भी नॉलेज है, यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ता है, और अगर आपने प्रोफेशन में जाना है आपको वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज प्रेजेंट, सॉरी, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, वहां पे लिखा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मीनिंग में मैंने अभी क्लियर कराया था। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये है हर कोई उस प्रोफेशन में नहीं आ सकता, वही पर्सन प्रोफेशन में आएंगे जिनके पास नॉलेज होएगी, वो एक क्वालिफिकेशन होएगी। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू अ डिग्री और एग्जामिनेशन। या तो आपको कोई पेपर क्लियर करना पड़ेगा या आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम्पल दी हुई है, एक पर्सन जो है वो डॉक्टर कब बनेगा, अगर उसके पास क्या है, एमबीबीएस की डिग्री है। Whereas there is no legal restriction। अब ये तो मैंने बात करी प्रोफेशन की, ये सारा जो पॉइंट था वो प्रोफेशन का है कि प्रोफेशन में आपके पास जो है एक प्रॉपर एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, डिग्री होनी चाहिए, और एमबीबीएस की एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। नेक्स्ट ये वाला जो सारा पॉइंट है ये मैनेजमेंट के ऊपर है। तो कहते हैं क्या फिर मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें पढ़ के हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर वो सेम है तो हम बोलते हैं ये फीचर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वेयर एज देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। हम ये नहीं बोलते कि मैनेजमेंट मैनेजर के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कोई भी उसकी क्वालिफिकेशन है, कोई भी उसके पास डिग्री है, वो मैनेजर बन सकता है। जैसे एमबीबीएस सिर्फ डॉक्टर के लिए है ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजर के लिए। सो इसलिए उन्होंने बोला है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट नाउ मेनी कंपनीज दे प्रेफर ओनली दोज मैनेजर्स दोज हु आर हैविंग एमबीए डिग्री। तो कहते हैं आजकल क्या हो रहा है, कंपनी वही पर्सन को अपॉइंट कर रही है, वही लोगों को अपॉइंट कर रही है जिनके पास एमबीए की डिग्री है। पर ये मैं बोल रही हूँ कि ऐसा है, पर ये जरूरी थोड़ी ना है। कुछ कंपनी करनी है, कुछ कंपनी नहीं कर रही, तो यानी कि ये प्रॉपरली ये रूल कहीं पे फॉलो नहीं हो रहा। सो दिस फीचर इज प्रेजेंटली इज नॉट दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंटली अवेलेबल इन द मैनेजमेंट। बट आगे उन्होंने लिखा है बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो कहते हैं फ्यूचर में हो जाएगा, बट अभी तक ये चीज नहीं हुई। तो आप इसको ये बोलोगे कि स्टिल ये फीचर जो है वो प्रॉपरली आपका एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस।
प्रोफेशनल एसोसिएशंस का अब यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर पहले एग्जांपल पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं क्लियर होएगा फिर आप आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर्स हैव टू गेट देम सेल्फ रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लॉयर को किनके साथ अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी कि कहते ऐसी क्या काउंसिल मैनेजर के केस में है, पहले तो नहीं है पर कहते हो जाएगी। जैसे लास्ट में उन्होंने लाइन लिखी है कि अभी कहते प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद दिस स्टैट्यूटरी बैकिंग आल्सो। तो हो जाएगा बट अभी तक ये भी चीज नहीं हुई। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये फीचर भी जो है आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। For all the professions, and special associations are established, and every professional has to get registered, get himself registered with his association before practicing that profession. तो कहते हैं कि आपने अगर उस प्रोफेशन में आना है उससे पहले अपने आप को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप रजिस्टर नहीं कराओगे, तो आप अपना जो कोई भी अपनी केमिस्ट शॉप है वो नहीं खोल सकते। तो वो इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों की वहां पे कंपलसरी है। लॉयर है तो वहां पे बार काउंसिल है। तो आगे ये सारा जो पॉइंट था वो प्रोफेशन के ऊपर था कि प्रोफेशन में आपके पास जो है रजिस्टर कराना है नहीं कराना। नेक्स्ट जो पॉइंट अब आ रहा है आप लोगों का, ये आपका है सारा मैनेजमेंट के ऊपर। In case of management, various management associations set up at national and international level with membership rule. कहते हैं कि यहाँ पे सेटअप तो करी गई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कुछ जो काउंसिल्स हैं वो सेटअप करी गई हैं। फॉर एग्जांपल जो आप लोगों की है अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में, या आपकी यहाँ पे कलकत्ता में उन्होंने बोला है, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी। आगे उन्होंने लिख दिया चाहे है कहते काउंसिल, पर कंपल्सरी नहीं है कि आप लोगों को मैनेजर बनने के लिए यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे तो कंपल्सरी है ना, डॉक्टर के लिए कंपल्सरी है, लॉयर के लिए कंपल्सरी है, पर यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। सो इसलिए उन्होंने लिख दिया आगे, सो दिस प्रेजेंटली फीचर जो आपका है वो आपका मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, बट सून हो जाएगा। तो आप इसको मान के ये चलिए कि अभी ये नहीं है। नेक्स्ट वन, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट करा, मैंने ये बोला कि आपने रजिस्टर कराना है या नहीं कराना। यहाँ पे जो आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे मैं रजिस्टर करवाऊं चाहे मैं रजिस्टर ना करवाऊं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या नहीं है, मैं इस चीज के बारे में बात करूंगी। अब ना लिखा फॉर एवरी प्रोफेशन, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सेट ऑफ एथिकल कोड्स आर सेट कोड्स fixed by professional associations या organizations are binding on all the professions of that profession। मतलब हर किसी को वो क्या करना पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। पर इन केस ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने क्या कह दिया कि आप लोगों की ये जो आपकी एसोसिएशन है, इन्होंने कोड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, पर ये फिर आगे क्या लिख दिया उन्होंने, कंपल्सरी नहीं है उनके लिए फॉलो करने। तो कंपल्सरी नहीं है तो मेरे ऑप्शनल हो गया ना। तो यानी कि ये फीचर भी आपका जो है प्रोफेशन में अभी तक तो एप्लीकेबल नहीं है, बट सून हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि यानी कि ये फीचर भी आपका भी प्रोफेशन में एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट में आपका लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में उन्होंने ये बोला है कि आप लोगों का बेसिक प्रोफेशन में क्या मोटिव होता है, डॉक्टर का क्या है, सर्विस मोटिव है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर भी दूसरों की सेवा करके ही वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो आप लोगों के जो लॉयर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स की बात करें विद डेडिकेशन। वेयर एज मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये हमेशा कहते यही चलता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैनेजमेंट का जो था वो मेन मोटिव था। तो सर्विस मोटिव किनका है, प्रोफेशन का, तो मैनेजमेंट का हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कहते हैं बट नाउ अ डेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब अभी वो क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग जो वो चेंज हो रहे हैं। सो दिस फीचर ऑफ प्रेजेंटली जो है मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है, बट सून जो हो जाएगा। सो आप क्या बोलोगे, मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है बट एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, सबसे पहले बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का ये क्या है, दोनों फीचर यहाँ पे एडेड है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में तो आपको डिग्री चाहिए, मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री है नहीं, मतलब कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये तो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, यहाँ पे भी लिखा है कहते हैं रजिस्टर करवा सकते हैं बट कंपल्सरी नहीं है। सो ये फीचर भी नहीं है।
नेक्स्ट उन्होंने लिखा है एथिकल कोड्स, तो यहाँ पे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, लॉयर डॉक्टर के लिए। और यहाँ पे जो मैनेजर के लिए है वो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, बनाए गए हैं, पर वो फॉलो नहीं करते, मतलब कंपल्सरी नहीं है। और लास्ट में सर्विस मोटिव, कहते हैं अभी उनका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सर्विस मोटिव के ऊपर ध्यान दे रही है, बट अभी के लिए फीचर नहीं है।